इबेरी हम छो कमांदा में नैनी डांडा ब्लॉक छियो और सुंदर यका हो नज़ारो। अभी देखो ये सट लगिया छे न और बड़ी अच्छी खुशबू आनी वहीं पर। और ये बहुत ही दुर्जन इलाका में मतलब चारों तरफ बड़े जंगल सा घिरियो जो ये गांव और बीच की ये वैली बड़ी ही सुंदर वैली है। आप दिखना छो कि कतका खूबसूरत वैली है मगर यक पहुँचने को रास्ता ही बहुत का खतरनाक से जत का सुंदर वैली है। वो फार वो गाड़ी जाने छे लेकिन हम थे कि पता चले कि हम कन के पहुँचो। यक सड़क का बहुत बुरा हाल है और यक भी देख लिया कि तार बाड़ लगी है चारों तरफ बटे किले की जंगली जानवर एक ज़्यादा है ना इले की पूरा गांव कवर करूँ जो तार बाड़ करेगी। आप देखा कर्मठ लोग छे ना जो खेती बाड़ी बराबर करना छे ना। आप देख लिया कतका बड़ी बैली है और इतका जानवर होने का बाद भी यक बहुत ही भीड़ काकड़ शेर बाघ सुंगर दुनिया भर का चल। बहुत ही सुंदर वैली कमांदा और एक बटे मुन पैदल जानो वो फार जो डांड दिखणो वो पैदल पहुंचना मुने भी वो फार वो सड़क लास्ट में जो डांड दिखणो चो वक्त तक मुन पैदल जाना भी कमांदा गांव को नौ सडुया लेकिन फर्स्ट क्लास। हाँ उत्तराखंड छा तो बहुत सुंदर से भेणों पर क्या कहना रोजगार यख मिल जांदो और अफसोस में तो तब होंदो कि जब भैरक लोग या कंदी न थे रोजगार मिल जाते हमारे लोग को थे रोजगार नहीं मिले। अब हम लोग ढव्या सो साहब नौकरी चाकरी हो भरा और बिजनेस करना होने रिस्क तो लेनी पड़ते लेकिन बिजनेस तो कत कदा इन भी हूँ कि कत कई पीढ़ियों तक चलू रह दो और सटल हूंद 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 बहुत टाइम लगा। अब पानी देखो तुम ये क्या फर्स्ट क्लास पानी तो सुंदर अपार बच्चा खेना चाहिए ना। नमस्कार साहब नमस्कार। ठीक ठाक छो बढ़िया साहब। या मुड़ डाल मुड़ बैठ जो जरा। हाँ हाँ ठंडी ठंडी हवा या मुड़ ये पानी देखो देखो मैं पानी कमी नीचे इलेके तो सारा हो यहाँ ये जो गांव में हम आया छो एक गांव नाम से कमंदा और ये एक प्रकार से भावरी क्षेत्र से यख का लोग तमाम जो जे खेती कर दिन और आप देखो आप नज़र जख जख जाली तमाम जो चे यख का लोग एक ही व्यवसाय से खेती और जो चे यह भूमि जो चे इन मने जान बल की यू जो चे भगवान आशुतोष की भूमि मने जान या शंकर भोलेनाथ जी बहुत बड़ा मंदिर भी चे ये छोड़ और जगह जगह यख जो चे एक ये फिर गदेर अच्छी और उन गदेरों में जो भगवान भोलेनाथ जी को जो लिंग जो जगह जगह आप देखला और एक अलावा जो ये कमंद जो ये पर्यटन की दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी है। यक जो एक बार जो उत्तराखंड सरकार इन बोल है कि यक जो प्रत्येक ऑफिस खुलाल जन की हूंदी कि नैनी डांड प्रॉपर चे या धुमाकोट चे इन ए क्षेत्र था भी इन विकसित करना कोशिश कार छै लेकिन सरकार केवल घोषणा करी वो एक बात कार कुछ नहीं चे लेकिन फिर भी एक दो ऑफिस छी या इंटर कॉलेज चे या जूनियर हाई स्कूल चे या प्राइमरी छी या एक अलावा जो हॉस्पिटल भी चे और यहाँ जनसंख्या भी बहुत चे या लगभग 150-200 परिवार जो छाई पर लेकिन समय अनुसार जो अब लोग प्लान करेगी रामनगर काशीपुर में शिफ्ट होगी न लेकिन फिर भी प्रत्येक परिवार को एक एक सदस्य जो एक गांव में बस्यू चे और तमाम एक खेती था करना छी। यक जो आम की खेती सबसे ज़्यादा हूँ साहब आम जो यक इतना ज़्यादा हूँ कि यक जो उत्तराखंड सरकार अभी जो 2007 बेटे का 2012 के बीच में जब त्रिवेंद्र जी कृषि मंत्री छाई
तो ऊन एक जो चीज यख वो बना है रिजु मार्ग कुछ जैसे कि आम जो चीज यख बैठे कर वक्त जा, लेकिन वो भी असफल होगी। वो रिजु मार्ग जो बीच में अटक गया है, वो करोड़ों रुपया की जो स्कीम छा वो फेल हो गया है। वो फार हल्दू खाल दिखाणु च आप थे, और ये हल्दू खाल से करीब 1 किलोमीटर पहले यख में एक रज्जो मार्ग च, ठीक है। रज्जो मार्ग का मतलब ये कांडा लग्या जिने पर देख लिया, मगर मैं गाल नहीं देना चाहूँ, ये सचे की कांडा जमया जिने पर ये कांडे जिने पर लग्या देखा। ये सब सरकार की योजना चाहिए एक, और इतना अच्छी योजना च कि कुछ बुने एक बात नहीं चाहिए। योजना के बारे में मैं आपसे बताऊँ कि ये योजना अच्छा क्या है। यख मशीन लगी छ न, ये मोटर लगी छ, और यख बटे भी पहिया लग्या छ यख बटे की, और आप देख लो हैं क्या चीज सिस्टम। अब यख बटे जे हिसाब एक ट्रॉली टाइप ची एक रज्जो मार्ग बोलेगे शायद, जो रज्जो मार्ग जयूं चाह ओ फार कमंदा ओ ताल, तो कमंदा जो गाँव च वे गाँव में बड़ी खेती चा। आप दिखाना चाहो कि खेती बहुत अच्छी च वक, ठीक है। वक आम बहुत ज़्यादा होंगी न, वक साग सब्जी सब कुछ बहुत बढ़िया च, लेकिन वही साग सब्जी थे बाजार में पहुँचाने को कोई रास्ता नहीं चाहिए, क्योंकि वक सड़क नहीं च, और सड़क जे ही बीचे तो बहुत टूटी फूटी सड़क जो, और वक बटे यक लान जो च खराब हो जाती या कुछ भी हो जाता है, दूर चूब हो जाता। इले की जो च ये रज्जो मार्ग बने गया। ये रज्जो मार्ग में ट्रॉली लगी छन है, मिताल बटे दिखाना थे ट्रॉली लगी छन। एक ट्रॉली तो या अफार दिखाना वाला तुम हारी, यानी कि एक ट्रॉली आने की और एक ट्रॉली है जाने की, ठीक है। यह सीधा कमांडर तक जाई जाए। अभी मैं इले बने ये चाहे कि वो आम बीजा होने न, तो वह बटे कि आम साग सब्जी ये ट्रॉली में धैर्य के यक तक बाजार आराम से जो बाजार पहुँचाए जा, तो सोच बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक ट्रॉली वो ताल कमांदा में खड़ी हुई एक यकम च, और यकम बटे या उन जान चार ओकम बटे उबान चार, ताकि ताजी सब्जी जो सुबह शाम जो भी वक बटे कि यक भिजे जा आराम से, और यक बटे में थे कि बाजार तक पहुँचे जा, और वो कमांदा का जो किसान होते कि ये बात को फायदा हुए सा। तो यह सोच बहुत बढ़िया है। अब साहब ये स्कीम फेल के लिए हुआ है, ये एक पैतर बड़ी कहानी है, ठीक। अब यक चढ़ू छा साहब एक ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर भी चंद मतलब अब यक ट्रॉली यक चनी से कम 2-3 आदमी तो चढ़ने लगे छा, लेकिन सवाल अभी छाई कि 2-3 आदमी सरकार वाओ नहीं या प्राइवेट वाओ। अब सरकार नहीं तो लगे दिया, अब लगे तो दिया ही, लेकिन ये डिसाइड नहीं कि एक इनकम्प्लीट प्लानिंग देखो ना बोले इन नहीं बोलेगा कि ये लगा तो क्या हम उन पैसा तो लगा ही, लेकिन इन्नी स्वाद की यकम भाई 2 सरकारी आदमी लगा ला, या फिर कह प्राइवेट ठेकेदार से ये प्रोजेक्ट दिए जाल कि भैया तू यकम बैठे कि कमारे जन मतलब ये टैक्स दिए जान ना, बुनो का मतलब ये होता है कि आप टोल टैक्स दिनो वहाँ आप वन टैक्स दिनो वहाँ, तो क्या कहते कि सरकार बने दिन वे थे पुल बने दिन, और तक प्राइवेट कंपनी था वो ठेका दे दिन, तब वो टैक्स वसूल करेगी सरकार से दिन। अब तनी सरकार ये तो बने दे आई, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि भाई यू प्राइवेट थे दिन या फिर कोई सरकारी एम्प्लॉयज जो अपना आप ये थे कि कारो लो, बस वे फिर ये बात अटक गया। अब वो ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई प्राइवेट, अब इनसे कि सबका पर गुटबाजी छन, ठीक है। अब त्रिवेंद्र सरकार जो ये तो बने दिया, लेकिन गुटबाजी क्या हुआ कि अब हरक सिंह बोला बुना साहब हमारा आदिम, अब अलोण बुनू जी हमारा आदिम, फरोण बुनू जी हमारा आदिम, फरोण बुनू जी हमारा आदिम, ठीक है। वो ही फैसला नहीं हुए साकर यो प्रोजेक्ट जो का त्यों रह गया ही पूरे, और वो फार कमांडर से वक बटे जो कतका अच्छी स्कीम छाया कि गर 10-15 मिनट में जो तुम्हारा सामान यक तक पहुँच जान। इन्हीं जन यो बने जो तनी और भी बने जाता उत्तराखंड में, और जो दूर दराज में आप खेती करना चाहिए किसान तो तक बटे की साग भुजी जो ट्रॉली का द्वारा आराम से सड़कम तक पहुँच जाती, और सड़कम बटे बाजार मिल पहुँच जाती, और वो किसान होते हुए को बेनिफिट मिल जाते। लेकिन भाई बहनों क्या बताऊँ ये हिंदुस्तान को, तो ये छाऊ रज्जो मार्ग
तो या स्कीम बहुत अच्छी है। मैं सरकार से सलाह दी दूँ आप लोगों का माध्यम से कि भैया इन स्कीम और भी आण चाहिए छन और एक्टिव होनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक है, बल्कि एक दुई दा रिंग बीच बोलियो कुछ सामान एक बटे ताल पहुँचाए छ और ताल बटे सामान एक आए भी छ, ठीक है ना। पर फिर एक बाद में घपलाबाजी हो गया है और घपलाबाजी का चक्कर में ये जो 4-5 करोड़ रुपया जितना भी वो प्रोजेक्ट है ये सब भूस हो गया साहब। तो या चाहिए भूस प्लान अगर एक लोग चावन अब जन ये स्कीम कमांदा खुनाई है तो वो लोग अगर चावन तो ये बातें उठा सकते हैं कि भाई ये तो दोबारा चालू करो। तो निष्कर्षता आप देख लो कि कत कच मैं हालांकि गाँव गुठार का माध्यम से नेगेटिविटी दिखा नहीं चाहूँ, लेकिन कुछ चीज़ मुख्यतर ए नजर निर्भय बनो कि मजबूरी हो जान में दिखाने कि ईदा खुद कत का रुपयों को घोटाला में छो और एक छोटी सी बात पर ये एक बड़ू प्रोजेक्ट, एक बड़ू सपना, एक बड़ू रोजगार और एक बड़ी सोच जो खामा खराब हो गया। और यक बेटे कमंद बेटे कर जो सड़क तक जो कच्चा माल आम का रूप में पहुंचाण चाहिए वो जो वक्त तक नहीं पहुंच सकूँ। और वो रज्जू मार्ग जो ट्रॉली जो चाहिए वो आधा में अटक गया ही और वो जो मन लगभग 4-5 करोड़ रुपया जो वो जो बीजेपी वालों खड्डा में डाल दी। वो एक बाद उन्होंने फिर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही, वो ठेकेदार भी कोई एक्शन नहीं ले आई, उन जो वो एक शुद्धि नहीं ले आई और आज जो उद्देश्य अच्छा वो भी पूर्ण नहीं हुआ। तो यहाँ का लोग जो आम बेचन चंदी न यह बहुत ज्यादा मिल बताया कि आम हूंद, लेकिन वो आम जो मार्केट में नहीं उतर सकूँ। तो हमार भी आप भी सरकार से हम बोला सरकार था निवेदन करला कि वही रज्जू मार्ग वही ट्रॉली था जो आप लोग जो पुनः जो चालू करो दी और जो सरकार की मंशा और लोगों जो विश्वास वो कायम करो और जो यहाँ जो शुद्ध आम जो अच्छी क्लाइमेट में पैदा हुई आम जो रामनगर काशीपुर में उचित दाम पर मिल सका। तो नमस्कार बेर हम छो कम दामा और शुभ नाम आपको? धर्मलाल जी। जी बता सब के समस्या छे ये गांव से बहुत सी बात ऋण व्याव सब जगह छे रोड से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर नहीं कुछ नहीं ये हॉस्पिटल से हाँ डॉक्टर साहब तो मीना भी दिखी ना हाँ पर वो चीज एक ही थी और स्टाफ थोड़ी सी। अच्छा चलो और स्कूल भी ठीक ही चल रहा है वैसे कोई फोर्थ क्लास नहीं कुछ नहीं या चौकीदार वगैरह कुछ नहीं। अच्छा और रोड की हालत आप देखिए यार स्कूल में गुरुजी भी नहीं रोड भी इतनी समस्या। चलो जी इनाक समझ। हाँ जी तुम बोला क्या बोलना चाहते हो? बोलो समस्या। हमारे यहाँ रोड भी नहीं है, स्कूल में भी गुरुजी भी नहीं रहते। पढ़ान को बच्चों थे हैं गुरुजी कत का छिन मतलब कम छिन कि क्या? हाँ कम है गुरुजी। कत का ऊन चाना छिन कत का छिन बेर हर पीरियड में चली गुरुजी। अच्छा रोड नीचे परेशान चली रोड से पैदल 2 घंटा रास्ता हॉस्पिटल में भी अच्छा तो कभी आप अपनी समस्याओं तो लेके विधायक साहब में गया छो या कुछ ज्ञापन वगैरह दिया छे अपन कभी हैं? तो फिर अच्छा विधायक नहीं आता आपका कभी जनप्रतिनिधि वाला उनके थ्रू विधायक तक खबर पहुंची कि हाँ भाई हमारे कुछ समस्या है? कोई नहीं आता सड़क नहीं ले नहीं आता अब तो आला अब आएंगे तो तब बताएंगे ना जब आएंगे। अच्छा क्या बताओगे उनको? सड़क नहीं है की हालत ऐसी टूटे चलो जी ठीक है।
तो भाई बहनों यहाँ छो चोटी जो मनो ताल बड़े दिखे छा पहुँच गयो हम एक हम बोल छा वो चोटी में जाना मन एक पहुँच गयो जल्दी जी हम तो आदि छो एक बिरड़ी हो रास्ता अरे हम तो लगनु छ कि रास्ता छेंच गयो पर ये रास्ता भी कंफ्यूज करो हम तो कि रास्ता छेंच कि नीचे को जान हाँ किले की लोग बागों का रास्ता बंद हो गया ना अब और ये भयानक जंगल चो ओ फार देखा भयानक जंगल चो ओ फार हल्दू खाल हाँ वो हल्दू खाल च मगर ये ताल सब जंगल चो तो फिलहाल हम ही चोटी में पहुँच गयो जो हम दिखे छा ताल बटे जो चोटी दिखे छा वही चोटी में जी अब पता नहीं गाँव कक्ष हाँ गाँव गुठियार टीम गाँव गुठियार से अपना गाँव में आमंत्रित करने का खातिर आप फ़ोन कर सकते हो 8938840366 गाँव गुठियार।